जोहार। शहीद भगत सिंह के 170वीं जयंती के मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कॉमरेड ने नौजवानों को भगत सिंह के कौन से आइडियोलॉजी को फॉलो करने को कहा। देखिए रिपोर्ट। जब ब्रिटिश असेंबली में बम फेंके तो उन्होंने कहा कि हिंसा मेरा उद्देश्य नहीं है और हिंसा से कोई हम व्यापक जन आंदोलन कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। हम केवल ब्रिटिश सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैंने बम फेंका है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है कि अंग्रेज जाए उसके बाद कैसी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था के निर्माण हो, ये सोच शहीद आजम भगत सिंह काम किया था। और उन्होंने कहा कि ये बम फेंकना एक सिंबॉलिक है, मेरा उद्देश्य हिंसा फैलाना नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक है कि मेरा ध्यान आकृष्ट कराना है। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा उद्देश्य यही है कि इस देश के अंदर में जो उपनिवेशवाद की ताकत है, जो पूंजीवाद की ताकत जो बढ़ रहा है, जो हमारे गांव किसान मजदूर और जितने डाउन टू डाउन क्लास के लोग हैं, गांव का जो ग्रामीण संरचना है, जो व्यवस्था है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, परंपरा है, उस सब को उपनिवेश और पूंजीवाद समाप्त कर देगा। जैसा आज स्थिति हो गई है साथी, आज जानना चाहिए कि कई कंपनियां हैं जो देश के अंदर में किसानों को ज़मीन लूटा जाता है। आज झारखंड के अंदर में जमीन लूटने का षड्यंत्र और साजिश उपनिवेशवाद कर रहा है। आज देख लीजिए, आपका हंसदेव जंगल को ले लिया, एक कंपनी ले लेता है जंगल को, एक कंपनी एक व्यक्ति ले लेता है। आज उस व्यक्ति के अंदर में जितना खुशी है उतना खुशी हमारे किरायलाल चौक में बैठा हुआ किसी दतवन बेचने वाली महिला के बीच में। हम जिस शक्ति की बात करते हैं वो शक्ति अभी स्थापित नहीं हुआ है, क्योंकि पूंजीवाद हमको पूरी तरह से घेर दिया है। आज हजार एकड़ जमीन आपका हजारीबाग में लूटने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे किसान लोग 100 दिन से ज़्यादा, यानी 365 दिन से एबव हो गया, वो लोग धरना में बैठे हुए। क्यों? एक सवाल है। आज हजारों एकड़ ज़मीन गोटा में ले लिया गया, झारखंड के लोगों को कुछ नहीं हासिल होना है, कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह से हजार एकड़ ज़मीन लोगों से ले लिया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के। उस उद्योग धंधे स्थापित हो उसके विरोध नहीं है, लेकिन प्लान क्या है? नेहरू जी भी बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए, लेकिन बाद में रोड है। बड़े उद्योग लगाने से क्या होता है? किसी एक कंपनी को बेनिफिट होता है, बाकी लोग जिस दिन वो आदमी चला जाता है वो कंपनी बैठ जाता है। आज HEC देख लीजिए, बोकारो स्टील सिटी प्लांट में ये मदर कंपनी रहा है, मदर इंडस्ट्री रहा है, लेकिन आज हजारों एकड़ ज़मीन चला गया। जिन लैंडलॉर्ड का ज़मीन चला गया, उसके ज़मीन पर आज देख लीजिए कि उनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो सिस्टम ख़त्म हो गया और वहाँ के लोगों को, डिस्प्लेस के लोगों को पानी पीने के लिए डैम से पानी नहीं मिलता है। ऐसा दुख भरा दिन आ गया कि 1.5 से 2 करोड़ झारखंड में लोग पलायन कर गए। आज हमारे यूथ लोग देश के अंदर में देख लीजिए कि रोजगार के सवाल पे विदेश जा रहे हैं या दूसरे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई दामोदर मोदी जी कहते हैं कि जहाँ पर ईरान इराक में युद्ध चल रहा है, उस जगह युवाओं की बड़ी संख्या में ज़रूरत है, युवाओं को वहाँ भेजो भारत से। किस लिए? वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मजदूर के रूप में वहाँ पर भेजने का। कहाँ भेज रहे हैं? जब बम ब्लास्टिंग हो रहा है। तो हमारे लोगों की यूटिलाइजेशन किस तरह से करने का एक प्लान चल रहा है, ये भी जानना चाहिए। इसलिए हम लोग को भगत सिंह, आप और हमको बनना है। ऐसा नहीं कि भगत सिंह पैदा हो तो मेरे पड़ोस में पैदा हो, हमारे घर में पैदा हो, ऐसा विचार छोड़ दीजिए। हजारों लोग मर रहे हैं आज, हम भी कल मरेंगे, लेकिन आपको एक विचार बन के एक क्रांति पैदा करना है इस देश और दुनिया में। आप
हर तरह से कर सकते हैं। आप छात्र हैं, ऐसा नहीं कि बम चला के ही कर सकते हैं। आपके लेखनी में उतनी ताकत होनी चाहिए कि एक कलम इनकलाब लिख, तेरे लहू में बड़ा दम है, एक एक सवाल का जवाब अपने तेज धार से लिख, एक कलम इनकलाब। ये चीज़ होना चाहिए। आप पढ़ते लिखते छात्र हैं तो इसलिए क्रांति के लिए हर चीज़ है कि आप समाज में कहाँ से शुरुआत करेंगे, आप जहाँ खड़ा हो वहीं से लाइन शुरू हो। ये धारणा, ये विचार आप अपने अंदर में पैदा कीजिए कि आज गांव में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। हमें एक आवाज़ बनना है। कॉमरेड का मतलब क्या है? जहाँ शोषण, दमन, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, वहाँ जो पहला आदमी जाता है, प्रतिशोध करता है, प्रतिकार करता है, वही कॉमरेड है। इसीलिए साथी, हम लोगों को अब कभी भी विचार से किसी से डरने की जरूरत नहीं। दुनिया में डर शब्द को अपने आप में डिलीट कर दो। दुनिया में कोई डर नहीं। और आई एम पॉसिबल करो, हम पॉसिबल हैं, आई एम पॉसिबल करो, तो देखिए आपके पास सब कुछ सार्थक हो जाएगा। और आप जो चाहेंगे, जैसा भारत को चाहते हैं, जिस भगत सिंह ने जिस भारत की परिकल्पना की थी कि यहाँ जातिवाद नहीं होगा, धर्मवाद नहीं होगा, व्यक्तिवाद नहीं होगा, यहाँ पर समता मूलक समाज की परिकल्पना को साकार करने का दायित्व हम नौजवानों के कंधे पर है, हम लोगों के कंधे पे है। इसलिए हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के राष्ट्र हित में हम सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और भगत सिंह की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को हम लोग साकार कर सकेंगे साथी। और आज जो व्यवस्थाएं बन रही है, उसके लिए मुखर आवाज़ बनना है। जैसे भी हो, अकेले हो, आप चित्र बना के भी प्रतिकार कर सकते हैं, आप नुक्कड़ सभा करके कर सकते हैं। भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में कहा था, जब तक आर्थिक स्थिति में असमानता रहेगी, तब तक लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। जहां जनता राजनेता से ज्यादा महान हो, वही लोकतंत्र है। इसी के साथ रिपोर्टर एहतेशाम प्रवीण, धन्यवाद।